बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी है एक ऐसी बहू की जिसकी मोहब्बत और कुर्बानी ने पूरे गांव की सोच बदल कर रख दी। एक छोटे से कच्चे मकान से शुरू होने वाली ये कहानी एक ऐसी रोशनी में बदल गई जिसने न सिर्फ एक सास और बहू के दिलों को जोड़ दिया बल्कि हजारों लोगों को ये यकीन दिलाया कि रिश्ते नफरत और झगड़ों से नहीं बल्कि खुलूस और कुर्बानी से मजबूत बनते हैं। गाँव के लोग जब भी सास बहू का जिक्र करते तो हमेशा लड़ाई, झगड़ों, चुगलियों और तलखियों की मिसालें देते थे। लेकिन एक दिन ऐसा वाकया हुआ जिसने सब गलत साबित कर दिया। गांव के किनारे पर एक सीधी सादी औरत कुलसूम बीबी अपने शोहर रहीम बख्श के साथ बरसों से रहती थी। उनका बेटा अरशद शहर में मुलाजिमत करता था और जब उसकी शादी साइमा नामी एक पढ़ी लिखी नेक और नर्म दिल लड़की से हुई तो गाँव वालों ने सोचा कि अब पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। अब झगड़े होंगे, ताने मिलेंगे और एक दूसरे के खिलाफ साजिशें होंगी। मगर साइमा ने शुरू ही से सबके अंदाजे गलत साबित कर दिए। वो न सिर्फ कुलसूम बीबी को इज्जत देती बल्कि उनको अपनी माँ से बढ़कर चाहती थी। वो उनकी खिदमत ऐसे करती जैसे एक बेटी अपनी माँ की करती है। गाँव की औरतें हैरान रह जाती थीं कि एक शहरी बहू इतने गाँव जैसे सादा माहौल में रह कर भी अपनी सास के साथ इतनी मोहब्बत से कैसे रह सकती है। साइमा की यही मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती गई। वो हर बात पर अपनी सास की राय लेती, उनके साथ बैठकर घंटों बातें करती, उनकी बीमारियों में उनका हाथ दबाती और रात को उनके लिए दुआएं मांगती। कुलसूम बीबी भी दिन ब दिन अपनी बहू से ऐसी मानूस हो गई जैसे ये बहू नहीं बल्कि उनकी अपनी औलाद हो। लेकिन एक दिन एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव के करीब एक पुराना पुल अचानक गिर गया, शोर मच गया, लोग जख्मी हो गए और बदनज़मी फैल गई। बदकिस्मती से उसी वक्त कुलसूम बीबी भी इस पुल के करीब से गुजर रही थी। धड़म की आवाज आई और पुल का एक हिस्सा उन पर जा गिरा। गांव वाले दौड़ते हुए पहुंचे, उनको जख्मी हालत में उठाया और अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत निहायत नाजुक है, फौरी तौर पर बड़े शहर के अस्पताल ले जाना होगा वरना उनकी जान को शदीद खतरा है। खबर जैसे ही साइमा तक पहुंची उसके कदमों तले जमीन निकल गई। वो शहर में अपने शोहर के साथ थी लेकिन ये सुनते ही वो तड़प उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और दिल से एक ही सदा निकल रही थी, या अल्लाह मेरी माँ को बचा ले, वो मेरी माँ है, मेरी रहनुमा है, मैं उनके बगैर कैसे रहूंगी। वो दुआ मांगती, रोती और रास्ते भर ये सोचती कि अगर कुछ हो गया तो वो कैसे जी पाएगी। अस्पताल पहुंची तो मंजर दिल दहला देने वाला था। कुलसूम बीबी बेहोश थी और मशीनों के सहारे सांस ले रही थी। डॉक्टर ने कहा कि उनको फौरी खून की जरूरत है लेकिन उनका ब्लड ग्रुप नायाब है और गांव में किसी का खून मैच नहीं हो रहा। लम्हा लम्हा कीमती था। साइमा ने फौरन अपना खून टेस्ट करवाया और जब रिपोर्ट आई तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करती गई कि उसका खून मैच हो गया था। उसने बगैर एक लम्हा जाया किए अपना खून दे दिया। ये वो कुर्बानी थी जो हर कोई अपनी सास के लिए नहीं देता। डॉक्टर ने कुलसूम बीबी को खून दिया तो उनकी हालत थोड़ी संभली लेकिन वो अभी भी बेहोश थी। साइमा दिन रात उनके सराहने बैठी रहती, कभी उनका हाथ पकड़कर दुआएं मांगती, कभी उनके कान में कहती, अम्मी जान आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी, आपके बगैर ये घर सूना लगता है, आपने मुझे माँ का प्यार दिया, अब मेरी बारी है कि मैं आपकी खिदमत करूं। कई दिन इसी कश्मकश में गुजर गए। डॉक्टर भी हैरान थे कि ये बहू अपनी सास के लिए किस कदर तड़प रही है। नर्सें भी अक्सर साइमा को देखकर रो पड़ती थी और कहती थी, बेटी आज के जमाने में ऐसी बहू कहाँ मिलती है, तुमने अपनी सास के लिए वो किया
کیا ہے جو کوئی اپنی ماں کے لیے بھی کم ہی کرتا ہے۔ اور پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جب کلثوم بی بی نے آنکھیں کھولیں۔ انہوں نے اپنے قریب سائمہ کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کمزور آواز میں کہا، سائمہ بیٹی تم نے میری جان بچائی، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ سائمہ نے روتے ہوئے ان کا ہاتھ چوما اور کہا، امی جان یہ کوئی احسان نہیں، آپ میری ماں ہیں، آپ کے لیے تو میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ یہ منظر ہسپتال کے عملے اور مریضوں کے لواحقین کے دلوں کو چھو گیا۔ لوگ حیران تھے کہ دنیا میں ابھی بھی ایسا خلوص موجود ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد جب کلثوم بی بی صحتیاب ہو کر گاؤں واپس آئیں تو گاؤں والے ان کو دیکھ کر خوش ہو گئے، لیکن ساتھ ہی سب سائمہ کی مثالیں دینے لگے۔ کلثوم بی بی نے گاؤں کی عورتوں کو اکٹھا کیا اور کہا، میری بہو نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اس نے مجھے ماں سے بڑھ کر چاہا، اب میں چاہتی ہوں کہ تم سب اپنی بہوؤں کو بیٹیوں کی طرح چاہو۔ یہ جملہ پورے گاؤں کے لیے انقلاب تھا۔ لوگ جو ہمیشہ بہو کو پرایا سمجھتے تھے اب سوچنے لگے کہ یہ رشتہ بھی بیٹی کے رشتے کی طرح محبت بھرا ہو سکتا ہے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ کچھ عرصے بعد کلثوم بی بی نے سائمہ سے کہا، بیٹی تم اور ارشد شہر چلے جاؤ، تمہاری خوشی میرے لیے سب سے قیمتی ہے، میں تمہارے بغیر رہ لوں گی۔ یہ سن کر سائمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، امی جان میری خوشی آپ کے ساتھ ہے، میرا گھر وہی ہے جہاں آپ ہیں۔ یہ سن کر کلثوم بی بی نے اپنی بہو کو گلے سے لگا لیا اور کہا، بیٹی تم نے مجھے ماں سے زیادہ پیار دیا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اور اس دن سے یہ رشتہ ایک ایسی مثال بن گیا جس نے ہر دل کو بدل کر رکھ دیا۔